आज का सत्र जो है वो हम प्रेम जी का जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो प्रेम जी ने कल सवाल पूछा था, हाउ टू चेंज आवर अनकॉन्शियस और द सबकॉन्शियस माइंड। हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करें, इसके बारे में कल प्रेम जी ने सवाल पूछा था। तो इसको सबसे पहले थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड जिसे हम कहते हैं, ये अगर हम ये देखें कि हमारा like some of the people they say your conscious mind is 1/10 of the mind and some people say it is 1/8 of the mind। हमारा जो मन है उस मन का जो चेतन भाग है that is only the 1/10, मतलब 10% हमारा चेतन मन है और बाकी का 90% जो है दैट इज सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। और इसी बात को दूसरे तरीके से कहें कि हमारे जीवन पर जो सारा कंट्रोल है, सारा जो नियंत्रण है, वो हमारे इस सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड का है। सुबह से शाम तक करीब 95% जो चीज़ें हम करते हैं छोटी बड़ी, वो सब is because of this subconscious mind. Now, because we want to change and we want to progress and we want to do something better and good in life, तो कैसे वो होगा? तो इस सवाल के बारे में हम थोड़ी सी आज बात करते हैं। मन का जो अवचेतन है, अचेतन जो भाग है, उसको कैसे प्रोग्राम करें। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण, मैं बार बार उस बात को आपको याद दिला रहा हूँ, वो जीवन जीने का एक ढंग हमारे सामने रख रहे हैं। और जीवन हम कैसे जी रहे हैं कि 90% जीवन तो जो है हम सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली जीते हैं। तो फिर अल्टीमेटली हमें करना क्या है? हमको अपने आप को पुश करना पड़ता है अच्छी चीज़ों के लिए, राइट? और अच्छी चीज़ों के लिए पुश करना पड़ता है और बुरी चीज़ों के लिए हमें आप कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप हो जाती हैं। आलस करने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, इट हैपन्स टू यू। तो क्योंकि वो सबकॉन्शियस का पार्ट है, वो वहाँ से निकल के आता है। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे हमारा सिस्टम जो है वो श्रेष्ठ को चुने और वो ऑटो पायलट मोड पे भी सबकॉन्शियसली जो करे वो अच्छा ही अच्छा करे। इसके लिए कैसे हम अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करें। गहरे अर्थों में गीता हमें इसके 3 साधन प्रस्तुत करती है। मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 सरल साधन जो है वो प्रस्तुत करती है। पहली बात, अगर हम अपने उस अचेतन को ट्रेन करना चाहते हैं, अवचेतन को ट्रेन करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि हम उसे स्पष्ट निर्देश दें। हमें क्लैरिटी होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें जो है अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट माई सेल्फ टू बी। मुझे क्या जीवन में चाहिए और क्या नहीं चाहिए, इसकी एक स्पष्टता होनी चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जहाँ हम 2 तरह के इमोशंस को रखते हैं, और जब 2 तरह के इमोशंस आपस में मिलते हैं, एक तरफ हम योगा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम अपने आप से कहते हैं कि मुझे आराम करना पसंद है, मुझे लेट से उठना अच्छा लगता है, संडे को तो मैं लेट से उठता हूँ। सो हम अपने सबकॉन्शियस के सामने 2 विकल्प खड़े करते हैं। इन चीज़ों को क्या कहते हैं? मिक्स्ड एसोसिएशंस। तो अगर किसी आदमी से आप ये कहो वो बहुत अच्छा धावक है, बहुत अच्छा एथलीट है, उसे कहो कि आपको नॉर्थ और साउथ में दौड़ना है, यू हैव टू रन इन बोथ नॉर्थ एंड साउथ, वेयर हिल गो? आपके पास एक बहुत अच्छी पावरफुल गाड़ी है और उस गाड़ी को आप दोनों डायरेक्शन में एक साथ चलाना चाहते हैं, आप नॉर्थ की तरफ भी जाना चाहते हैं और साउथ की तरफ भी जाना चाहते हैं, वेयर यू विल गो?
तो हमारा जो सबकॉन्शियस है उसके साथ भी यही चुनौती है। सबकॉन्शियस माइंड को क्लैरिटी चाहिए, उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। हाउ आई वांट टू मेक माय लाइफ, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू इन माय लाइफ, मेरे लाइफ के प्रायोरिटीज़ क्या हैं, मेरे लाइफ के वैल्यूज़ क्या हैं, मुझे किस चीज़ को कितना वैल्यू करना है। तो गहरी समझ जीवन के प्रति, और जितनी क्लैरिटी होगी, और ये मिक्स्ड एसोसिएशंस जब नहीं होंगे, तो यू विल बी एबल टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस। तो जरा बैठ के चिंतन करने की ज़रूरत है, आत्मचिंतन की ज़रूरत है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। देखें कि कौन कौन से ऐसे भाव, कई बार क्या होता है, एक पार्ट जो है वो कहता है आई नीड लॉट ऑफ मनी, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। एंड एट द सेम टाइम हमें ऐसा लगता है कि मुझे आध्यात्मिक प्रगति करनी है, पैसा आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। तो एक तरफ तो हमने अपने सबकॉन्शियस को इंस्ट्रक्शन दिया कि आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअल ग्रोथ, मुझे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पे बढ़ना है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, और तीसरी तरफ हम अंदर कहीं एक बिलीफ, एक धारणा, क्योंकि जो हमारे भीतर हमने सबकॉन्शियस में डाल दिया है वही, उसी को बिलीफ कहते हैं। कोई विचार, कोई आइडिया, कोई थॉट जो आपने सबकॉन्शियस में डाल दिया है और वो वहाँ जाके फिक्स हो गया है, उसी को हम बिलीफ कहते हैं, उसी को हम धारणा कहते हैं। तो कोई भी इंसान जो कुछ भी करता है वो कहाँ से आता है, उसके मन से आता है, उसके माइंड से आता है। तो अगर एक बहुत पावरफुल आदमी है तो उसका माइंड उतना ही पावरफुल होगा, उतना ही शक्तिशाली होगा। अगर एक वेल कल्चर्ड आदमी है तो उसका माइंड उतना ही वेल कल्चर्ड होगा। अगर एक आदमी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है तो उसका माइंड उतना ही ऑर्गेनाइज्ड होगा। अगर एक आदमी जो है वो बड़ा इररिस्पॉन्सिबल और बहुत ही अलग तरह का है तो उसका माइंड बिल्कुल वैसा ही होगा। सो व्हाट वी आर, हम कैसे हैं, ये डिपेंड करता है हमारा माइंड कैसा है। हमारा माइंड कैसा होगा ये किस पर निर्भर करता है, क्योंकि माइंड की, जैसे मैंने कहा, कि उसका 1/10 भाग जो है वो केवल चेतन मन है, जो कॉन्शियसली हम डिसाइड करते हैं। आप तय करते हैं मुझे ऐसा करना है, मुझे योगा करना है, मुझे प्राणायाम करना है, मुझे पैसे कमाना है। जो आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं दैट इज ओनली दी 10% है वो। बाकी का जो आपका माइंड है दैट इज अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस। तो ज़्यादा उसका प्रभाव होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इंसान कितना सफल है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है, कितना सक्सेसफुल है, निर्भर करता है उसके माइंड पर। वो कितना शक्तिशाली है निर्भर करता है उसकी माइंड के ऊपर। माइंड कितना शक्तिशाली है, और माइंड की शक्ति किस पर निर्भर करती है, माइंड की शक्ति निर्भर करती है कि उस व्यक्ति का जो सबकॉन्शियस है वो कितना शक्तिशाली है, वो कितना अच्छे से काम कर रहा है। और वो जो सबकॉन्शियस है वो इस पर निर्भर करता है कि उसके भीतर जो थॉट है, उसके भीतर की जो प्रोग्रामिंग है वो कितनी स्ट्रांग है, उसके बिलीफ्स जो है वो कितने क्लियर हैं, कितने स्ट्रांग हैं। तो हम इस सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, और इसके लिए 3 साधन हैं। पहला साधन मैंने क्या कहा, पहला साधन है जिसे कहते हैं अवॉइड मिक्स एसोसिएशंस। कि जो हमारे सबकॉन्शियस में जो हम कहते हैं मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, और दोनों अपोजिट होते हैं बहुत बार। तो इसलिए जो है ये सबसे बड़ी गलती हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो क्या है, दूसरी चीज़ है कि जो हम अपने आप से कहते हैं, जो जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। हम अपने आप से कमिटमेंट करते हैं, दिस इज़ व्हाट आई, और हम अपने आप से कहते हैं ये मुझे चाहिए, दिस इज़ व्हाट माय गोल इज़। तो हो सकता है कि सारे लोग आप पे भरोसा करें और वो कहें कि हाँ आप उसे कर लोगे, लेकिन अगर आपका सबकॉन्शियस उस बात पे भरोसा नहीं करे तो हम उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबकॉन्शियस को भरोसा कैसे होगा, तो आपने सुना होगा हमारे बड़े हमेशा कहते थे कि इंसान को चाहे वो पूरी दुनिया की नज़रों में गिर जाए, खुद की नज़रों में नहीं गिरना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात वो कहते थे। सबकॉन्शियस माइंड जो कुछ हम करते हैं, ऑल एक्टिविटीज व्हाटसोएवर वी डू इन अ डे, वो हमको देखता है, हमको मॉनिटर करता है, और वो देखता है कि जो हम बोल रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उसके बीच में क्या गैप है, जो हम सोच रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उसके बीच में क्या गैप है।
अगर आप अपने सबकॉन्शियस को सही तरीके से ट्रेन करना चाहते हैं, तो जो आप कह रहे हैं और जो आप कर रहे हैं उसके बीच को गैप को कम करते चले जाइए। डू व्हाट यू कमिट। और ये छोटे छोटे चीज़ों में आप बहुत बड़ा कोई कमिटमेंट अपने लिए लेंगे कि अब मैं बस ऐसा करूँगा, आज के बाद जीवन में मैं सुबह जल्दी उठूँगा, या मैं हमेशा योगा करूँगा, या मैं हमेशा 2 घंटे डेली रीडिंग करूँगा, स्वाध्याय का अभ्यास करूँगा, या मैं 1 घंटे मेडिटेशन करूँगा। आप जो वॉल्यूम है, जो लक्ष्य कितना बड़ा है या कितना छोटा है, वो मैटर नहीं करता सबकॉन्शियस के सामने। मैटर क्या करता है कि जो आप कह रहे हो, क्या आप उसे कर रहे हो। इसलिए आप छोटे लक्ष्य बना सकते हैं। आज मैं मेडिटेशन करूँगा, एंड अगर आपने तय कर लिया तो देन डू इट। और जब भी आप वो करें तो 10 मिनट करें, पर वो करें। आपने सोच लिया ना, अब आपको करना है। सो आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने का ये दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि जिस चीज़ को आप हाँ कह देते हैं, चाहे कितनी तकलीफ हो, कितनी परेशानी हो, डू इट। देन सबकॉन्शियस के पास एक मैसेज जाता है, ये जो व्यक्ति सोचता है उसे करता है। तो फिर धीरे 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 जो इवन आपके दिमाग में एक विचार भी आएगा, तो वो सबकॉन्शियस पूरी ताकत लगा देगा, बिकॉज हमारा जो सबकॉन्शियस है वो ये हम तक ही सीमित नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कॉन्शियस माइंड इज व्हाट our personality is, the way you think, the resources you have. But when you talk about your subconscious and when you talk about your unconscious, the part of that is also connected to the social mind or the cosmic mind. So when your subconscious is agreed for something और उसको भरोसा हो जाए कि हाँ ये हो जाएगा, तो वो क्या करता है, सोशल माइंड को मैसेज करता है, दूसरे लोग आपको काम में हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। वो कॉस्मिक माइंड को जो है मैसेज करता है, मेनी कोइंसिडेंसेस, मेनी थिंग्स, गुड थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ एंड पीपल विल सपोर्ट यू, पीपल विल हेल्प यू, यू विल सी दैट ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज आर ऑल अराउंड यू। तो इसलिए हमको पहली चीज़, पहला साधन क्या है हमारे सामने, हमारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के लिए पहला साधन, मिक्स्ड एसोसिएशंस नहीं होने चाहिए, विरोधाभासी लक्ष्य नहीं होने चाहिए, लक्ष्यों में स्पष्टता, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी। तो ये ज्ञान है, ये समझ का मार्ग है। सो हमारी जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी इन थिंकिंग, वो पहला साधन है। दूसरा साधन क्या है? दूसरा साधन है जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं उसे हम इम्प्लीमेंट करें, उसे क्वांटाइज करें छोटे टुकड़ों में और उसे हम इम्प्लीमेंट करें, और हम अपने सबकॉन्शियस को संदेश दें, जो मैं सोचता हूँ वो मैं कर देता हूँ। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, तो दूसरी बात आपको क्लियर हो गई, जो आपने कहा आपने कर दिया। अब तीसरी जो बात है उसको जरा एक बार देख लेते हैं, वो क्या है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। उसके पास जो है सारे आपके जीवन के जितने भी अप एंड डाउन्स हैं, जो आपने अब तक किया है, उसका उसके पास एक बहुत बड़ा मेमोरी हाउस है। उसको हर एक घटना याद है, भले ही वो कॉन्शियस को ध्यान नहीं। तो वो ये देखता है, जब भी आप कोई संकल्प लेते हैं, जब भी आप कोई रेजोल्यूशन लेते हैं, आपका सबकॉन्शियस जो है उसको रेट करता है आपके पास्ट जो अनुभव है, आपके पास्ट जो लाइफ है, उसके साथ वो उसको देखता है कि हमने आज तक, मैंने जितने रेजोल्यूशंस लिए उसमें से मैंने कितने किए और कितने नहीं किए। और वहाँ पे वो आपकी भाव की, जो आपकी फीलिंग्स है, उस फीलिंग्स की इंटेंसिटी को भी देखता है। आप कितने भाव से, कितने मतलब आपका इमोशंस का जो इन्वॉल्वमेंट है, इमोशनल जो मतलब कितना डीपली आप उसको करना चाहते हैं, है ना, कितने गहरे से आप उस चीज़ को करना चाहते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट दैट थिंग टू यू इज। और भाव की गहराई और पास्ट में आपने कितना कैसे किया है, आपका पास्ट का पैटर्न कैसा रहा है। तो इसमें तीसरे डायमेंशन जो है प्रोग्रामिंग का, उसमें हमें क्या करना चाहिए, जो काम हम कर रहे हैं, जो काम हमने शुरू किया, अगर उस काम को हम ख़त्म कर देते हैं, तो हर बार आपको एक अच्छा भाव प्रकट होता है, एक एक
ओह वाओ, आई डिड इट। ये जो भाव है, ये आपके सबकॉन्शियस में धीरे धीरे रिकॉर्ड होता चला जाता है। इनको विनिंग लूप्स कहते हैं। क्रिएट मोर एंड मोर एंड मोर विनिंग लूप्स इन योर लाइफ। तो जितने ज़्यादा विनिंग लूप्स का मतलब है, अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा विनिंग लूप को समझाता हूँ आपको। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए उसकी स्पष्टता, और जो मुझे चाहिए उसके लिए आई एम रेडी टू लीव एवरीथिंग असाइड, जैसे भगवान गीता में वैराग्य कहते हैं। सो व्हाट आई नीड क्लैरिटी अबाउट दैट। और मुझे सेकंड चरण में आई कमिट, जो मैं कमिट करता हूँ मैं उसे हमेशा करता हूँ। तो ये दूसरा पड़ाव। और तीसरा पड़ाव, कितना गहराई से मेरे जो इमोशंस हैं वो कितने गहराई से मैं उसको चाहता हूँ, मैं अपने हृदय की किन गहराइयों से उस काम को करना चाहता हूँ, या जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, भाव का जो उसमें इन्वेस्टमेंट है वो कितना है। तो भाव की शक्ति आ जाए, और उसके साथ साथ जो है वो आपकी कमिटमेंट की पावर आ जाए, और साथ साथ जो है आपकी क्लैरिटी की पावर आ जाए, तो आप अपने सबकॉन्शियस को जिस तरीके से प्रोग्राम करना चाहते हैं उस तरीके से आप उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। ये तीन चीज़ें हैं जो लगातार आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करती रहती है। आप बोलते हैं उसको कितना करते हैं, आप कितना जो काम शुरू करते हैं उनको आप कितना ख़त्म करते हैं, और जो अ, मतलब अब जो मिक्स्ड एसोसिएशंस तो नहीं है, कहीं आप एक तरफ सोच रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए और दूसरी तरफ आपका मन कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो एक अंतर्द्वंद की स्थिति तो नहीं है। तो अगर इन तीन चीज़ों को हम मैनेज करें, तो हम धीरे 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 इन तीनों का अभ्यास करने से हम अपने सबकॉन्शियस को जिस तरीके से चाहें, जो चीज़ें चाहें, वो हम उसमें डाल सकते हैं। तो मैं तो आपको कहूँगा कि डेली का जो आपका रूटीन है, उस डेली के रूटीन में सुबह और रात को सोने से ठीक पहले इन तीन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डेली चिंतन रखें। क्लैरिटी, व्हाट आई वांट टू अकम्प्लिश टुडे, और वो मुझे क्यों करना है, मुझे जीवन में क्या करना है, इस महीने में क्या करना है, उसकी जितनी स्पष्टता होगी, जितनी क्लैरिटी होगी, जितना अच्छे से आप उसे विजुअलाइज कर पाएंगे, जितना अच्छे से आप उसे देख पाएंगे, ये आपका सबकॉन्शियस जो है उसमें इन्वॉल्व होने लगेगा। कैसे व्यक्ति आप होना चाहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, उसको आप विजुअलाइज करिए, उसको आप देखिए, उसको आप महसूस करिए कि मैं वैसा ही हूँ, तो वो सीधा आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करता है। और किसी तरह की भी जो कंट्रोवर्सीज हैं उनको जो है वो सेटल डाउन करना है। तो मैंने कहा, जैसे एक उदाहरण दिया था कि आध्यात्मिक विकास मुझे करना है और मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। तो अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे की कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं, तो ना तो पैसा आएगा और ना ही आध्यात्मिक विकास ही होगा, क्योंकि उसके दिमाग में दोनों विचार हैं। और अगर गीता के संदेश को हम ठीक से समझें तो वो क्या कहती है, ना तो धन कमाना आपको आध्यात्मिक विकास से रोक सकता है। राजा जनक का एग्जाम्पल दे दिया, आप पूरा वैभव हो सकता है, पूरी दुनिया का धन आप कमा सकते हैं, धन कमाना कोई समस्या नहीं है आध्यात्मिक ग्रोथ करने के लिए। तो फिर क्या है, आसक्ति से रहित होकर के करना है, ठीक तरीके से उसे करना है। सो सो दैट क्लैरिटी जो है दैट मैटर। सबकॉन्शियस के पास जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी, और इस जीवन की हर चीज़ के बारे में क्लैरिटी लाने को ही गीता में भगवान ज्ञान मार्ग कहते हैं। और जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं अपने से, उस कमिटमेंट को एक्शन में लाना, उसे कर देना, जो कहा उसे कर देना, यही कर्म का मार्ग है। और अपने इमोशंस में एक प्योरिटी लाना, इमोशंस में एक स्टेबिलिटी लाना, इमोशंस में को चैनलाइज करना जो आप चाहते हैं उसके लिए, उसी को भक्ति का मार्ग कहा, उसी को भाव का मार्ग कहा। तो अगर इन तीन चीज़ों पर डेली डेली हम काम करें, तो हम अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं। और जैसे आज के सत्र के शुरू में कहा था कि सबकॉन्शियस को अगर हमने प्रोग्राम, जैसा हमारा सबकॉन्शियस है, जो वो है, हमारा जीवन वैसा ही है। 90% ऑफ आवर लाइफ, जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हम काम करते हैं, वो सब सबकॉन्शियस से आते हैं। तो इसलिए मैं तो आप सब लोगों को यही कहूँगा कि गीता के ये जो तीनों मार्ग हैं, इनका हर दिन हमें अभ्यास करना चाहिए।
राइट। हर पक्ष में, जिस पक्ष में आपके जीवन में आपको लगता है तरक्की नहीं हो रही है, देखो वहाँ किसी तरह की क्लैरिटी की कमी है क्या, किसी तरह की समझ की कमी है क्या, किसी तरह के मिक्स्ड एसोसिएशंस हैं क्या। दो तरह की चीज़ें तो आप नहीं चाह रहे एक साथ। तो आप जैसे ही आत्मनिरीक्षण करोगे आपको स्पष्टता हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट्स कर रहा हूँ और वो कमिटमेंट पूरे नहीं हो रहे, तो मैं अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर रहा हूँ कि दैट आई एम नॉट अ सक्सेसफुल वन। तो उसकी जगह छोटे कमिटमेंट्स किए और उनको अचीव करते चले गए, एंड देन जो है अपने भाव में एक प्योरिटी लाते जाना, बार बार एक सेंस ऑफ अचीवमेंट को लाते जाना कि ओह यस, आई फिनिश व्हाट आई स्टार्ट। मैं जो शुरू करता हूँ मैं उसे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि जैसे ही आप उस काम को ख़त्म करते हैं आपको अंदर से एक अच्छी फीलिंग अपने बारे में आती है। ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो भावनाएं, आपकी आपके प्रति जो भावनाएं हैं, वो आपको आगे ले जाने में बहुत बहुत मदद करती हैं। ठीक है ना। तो थोड़े में मैंने कोशिश की ये तीनों को समझाने की, और अगर डेली बेसिस पे हम इसे करें, सुबह शाम जब समय मिले हम इसके बारे में सोचें, तो आई थिंक वी कैन डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।